धनरुआ में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन। खेत में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, कस्टमर बनकर पहुंची पुलिस। खेत में चारों तरफ लगी थी फसल, खुले में बन रहे थे हथियार। 3 कारीगर गिरफ्तार, 5 अर्धनिर्मित पिस्टल समेत कई चीजें बरामद। एसएसपी ने दी जानकारी। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पटना पुलिस को 3 मामलों में अच्छी सफलता मिली है। एक धनरुआ थाना क्षेत्र में हम लोगों का मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। उसके बाद परसा बाज़ार में एक हत्या हुई थी प्रेम पासवान की, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। और तीसरा रामकृष्ण नगर में हत्या हुई थी सनी कुमार की, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। जो सबसे पहला मामला है धनरुआ थाना में, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 छोटी मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया था। उन्हीं के जो हम लोग सूत्रों को धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे कि उनका किन किन के साथ और लिंक है, कारीगर कहाँ से आ रहे हैं, और जो भी आदमी उनको बुला रहे हैं उनका हम लोग सर्विलेंस पे उनको लिए हुए थे। इसी क्रम में पता चला कि धनरुआ थाना क्षेत्र में ननौरी गांव एक पड़ता है, तो खेत में ही एक मिनी गन फैक्ट्री उसका संचालन हो रहा है। तो जैसे ही सूचना मिली, फिर हम लोगों ने टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी और थानाध्यक्ष धनरुआ थे, और हमारा एसयू का टीम भी था। सबसे पहले उस जगह का हम लोगों ने एज ए डिकॉय कस्टमर भेज के पूरा वीडियो वहाँ पे लिया। वो खेत में ही चल रहा था और बहुत सुदूर एक भरत यादव नाम का आदमी है ननौरी गांव का, जिसका खेत है, और उसी में चारों तरफ फसल लगी हुई है। उसी के बीच में इसको क्लियर करके, ताकि किसी को नज़र नहीं आए, और ओपन में ही उसको चला रहा था। उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी किया गया, और उसके बाद डिकॉय कस्टमर भेज के बात किया गया, विश्वास जीता गया। और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपना टीम भेज के वहाँ पे रेड करवाया। इस रेड के क्रम में टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों कारीगर हैं। विजय बिंद है, पिता का नाम रामदेव बिंद, जो कि बैरीगंज थाना चिकसौरा का रहने वाला है। धनंजय कुमार, पिता का नाम विजय बिंद, जो कि चिकसौरा थाना बैरीगंज का रहने वाला है। और बुखौरी बिंद, पिता रामजतन बिंद, जो कि सदरपुर थाना चिकसौरा, तीनों चिकसौरा थाना के रहने वाले हैं। जब इनको पकड़ा गया तो इनके यहाँ से भारी मात्रा में हम लोगों को अर्धनिर्मित हथियार और हथियार के निर्माण हेतु इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों की बरामदगी हुई है। टोटल 5 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद हुए हैं। अर्धनिर्मित बैरल 5 पीस बरामद हुए हैं। इसके अलावा .315 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 5 खोखा, रेती, ब्लेड, लोहा रेती, शैनी और अन्य इक्विपमेंट जो हैं भारी मात्रा में इनसे बरामद हुए हैं। जब इनका सघन पूछताछ किया गया तो 2 प्रमुख आदमी जो इस धंधे को चलवा रहे थे, एक भरत यादव जो कि ननौरी गांव का ही रहने वाला है, और एक बुंदेला विश्वकर्मा करके है, के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने हथियार बेचे हैं वहाँ का हम लोगों को क्लूज़ मिली हैं। और जैसे हम लोगों ने नौबतपुर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसको फॉलोअप करते हुए अब हम और आगे बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, मशीन कहाँ से आती है, वेस्ट मशीन से बनाते हैं, और किस किस को हथियार बेच रहे हैं। तो एक अच्छी सफलता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब हथियारों की बात करते हैं तो हमेशा मुंगेर का नाम आता है, जदेरा क्षेत्र का नाम आता है। लेकिन 1 महीने से जो हम लोग कार्रवाई देख रहे हैं, तो नौबतपुर में हुआ, अब धनरुआ में हुआ, तो अब ये बॉल को स्मॉल स्केल पर भी लोगों ने बनाना शुरू किया है। तो इसलिए हम लोग कड़ाई कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम जो अपराध होते हैं इसी इलीगल आर्म्स से ही होते हैं। तो जब तक ये कम्प्लीटली हम लोग इसको बंद नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार से जो अवैध हथियार है अपराध कर्मियों के हाथ में जाते रहेंगे, और अपराध की घटनाएं मैक्सिमम इन्हीं हथियारों से ही होती हैं। तो एक अच्छी सफलता है पूरी ईस्ट और मसौड़ी की टीम के द्वारा। इन लोगों ने बताया कि लगभग 2 महीने से ये जगह बदल बदल के चला रहे थे। पहले चिकसौरा में ही चलाते थे। चिकसौरा में इनके कुछ साथी किसी अन्य कांड में पकड़े गए थे, तो वहाँ से इन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले जो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है धनरुआ में शिफ्ट कर दिया। अभी तक कितने हथियार सप्लाई कर चुके हैं? अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिले है, 8 लोगों का नाम हमारे पास है जो सप्लाई किए हैं। और भरत यादव और बुंदेला विश्वकर्मा जैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनका सिर्फ नाम हमारे पास है। एग्जैक्ट कौन आदमी है उनकी गिरफ्तारी से हम लोगों को पता चल जाएगा, उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे। जो दूसरा मामला